नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। आप जानते हैं कि हम 2006 से लेकर 2020 तक जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जीएस से पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास के सभी प्रश्नों को चैप्टर वाइज तरीके से सॉल्व कर डाला था और अब हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास से चैप्टर वाइज तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और आज के सेशन में हम लोग सूफी और भक्ति आंदोलन के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सेशन आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए सेशन को पूरा देखना है। और दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने अगर प्राचीन भारत के इतिहास से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कराया है नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर विजिट कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और अगर आप चैनल पे हमारे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हमारा आज का पहला क्वेश्चन कहता है, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है। चार ऑप्शन दिया गया है, सर्वोच्च ईश्वर, सूफियों का गुरु, तीसरा है सूफी संतों में सर्वश्रेष्ठ, चौथा है सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने वाला परंपरावादी शिक्षक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूफियों का गुरु। जी हाँ दोस्तों, सूफियों का गुरु जो है ये सूफी परंपरा में पीर का मतलब होता है, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सूफी आंदोलन मूलतः कहां से प्रारंभ हुआ। चार ऑप्शन है, दिल्ली से, लाहौर से, काबुल से या फारस से। तो दोस्तों, ये जो सूफी आंदोलन है ये आपके ऑप्शन नंबर डी यानी कि फारस, जिसको हम लोग पर्शिया के नाम से भी जानते हैं, सूफी आंदोलन पर्शिया से प्रारंभ हुआ करता है। जी हाँ दोस्तों, 10वीं शताब्दी के बाद परंपरागत रूढ़िवादी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए इस्लाम धर्म का रहस्यवादी आंदोलन, जिसे हम लोग सूफी का आंदोलन कहते हैं, ठीक है ना। और इस आंदोलन का जो सूत्रपात्र है वो फारस यानी कि पर्शिया से हुआ करता है। वर्तमान में हम लोग पर्शिया को ईरान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? ईरान के नाम से जाना करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान से रखिएगा। क्वेश्चन है कि सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया है, ठीक है ना। चार ऑप्शन है, चिश्ती, औलिया, सिलसिला या शुक्रवर्दी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, सिलसिला। जी हाँ दोस्तों, सूफी आदेशों को सिलसिला के नाम से जाना गया है, ठीक है। अब आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था और चार ऑप्शन दिया गया है, सूफी संत था, फारसी तथा हिंदी लेखक और विद्वान था, तीसरा है इतिहासकार था, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, जो अमीर खुसरो था वो एक संगीतज्ञ होने के साथ साथ वो एक सूफी संत भी था, वो फारसी और हिंदी लेखक भी था, एक विद्वान भी था, एक इतिहासकार भी था। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे तोता-ए हिंद कहा गया है। चार ऑप्शन है, जियाउद्दीन बर्नी को, रहीम खान खाना को, तीसरा है अमीर खुसरो को, चौथा है मलिक मोहम्मद जायसी को। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो को। जी हाँ, तोता-ए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो को जो थे ये अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, ठीक है ना। और वास्तव में अगर हम लोग देखें तो अमीर खुसरो ही सितार और तबले के आविष्कार माने जाते हैं, ठीक है ना। सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो सितार और तबले के आविष्कारक माने जाते हैं और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो दरबारी कवि थे और अमीर खुसरो को हम लोग तोता-ए हिंद के नाम से जाना करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखिएगा, ये आपके सीजीएल का पूछा गया क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है, संस्थापकों का भक्ति संप्रदायों के साथ मिलान कीजिए और नीचे गया कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ आपको संस्थापकों का नाम दिया गया है जिसमें से है शंकरादेव, जगजीवन और लालीगिन या फिर लाल बेग या फिर गोविंद प्रभु। और इधर जो दिया गया है ये क्या दिया गया है, ये दिया गया है उनके भक्ति संप्रदायों के बारे में, महानुभाव पंथ, अलखनामी, सतनामी, एक शरण धर्म। तो चलिए इन सभी को प्रॉपर तरीके से मिलाना हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग किसकी बात करें, शंकर देव की बात करें, शंकर देव का जो संप्रदाय था वो था एक शरण धर्म, ठीक है ना। इसका मतलब यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चौथे का, ठीक है। अगर जगजीवन को हम लोग देखें तो जगजीवन का क्या है, तो जगजीवन का है सतनामी, यानी कि ये बी हो जाएगा तीसरा वाला, ठीक है ना। और तीसरा है दोस्तों लालगिन या लाल बेग, तो लालगिन या लाल बेग का था अलखनामी,
यानी कि दूसरा का सी हो जाएगा, ठीक है ना। और चौथा है गोविंद प्रभु, तो गोविंद प्रभु का आप जान ही गए ये महानुभाव पंथ था, यानी कि डी का पहले का डी हो जाएगा। तो चलिए अब इसको हम लोग सीक्वेंस में मिलाना शुरू करते हैं। तो पहले ए वाले सीक्वेंस देखिए, ए का क्या है 4 है, तो देखिए ए का 4 ये मिल गया हमारा। अब बी का देखें, बी का क्या है तीसरा है, तो देखिए बी का तीसरा भी मिल गया। सी का देखें, सी का क्या है आपका, तो सी का जो है ये आपका दूसरा है, तो देखिए सी का दूसरा है। और डी का हम लोग देखें तो डी का पहला है, तो आइए डी का पहला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो गया दोस्तों ये आपका मैच कर गया, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कुछ इसी तरीके का है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, ठीक है। और इसमें भी देखिए क्वेश्चन को कूट मिलाने के लिए बनाया गया है, इसको 2 स्लाइड में से डाला है क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़ा था, ठीक है। अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखना शुरू करते हैं, मिलाना शुरू करते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, पढ़िए जरा इसको। क्वेश्चन है कि सूफी संतों का मिलान सिलसिले के साथ करें जिनसे वे संबंधित थे, और नीचे दिए गए कोड के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है ना। एक तरफ दिया है सूफी संतों के नाम, क्या दिया है शेख निजामुद्दीन औलिया, बहाउद्दीन जकारिया, मियाँ पीर और अहमद सरहिंदी। वहीं दूसरी तरफ इनके सिलसिलों का नाम दिया गया है कादरी, सुहरावर्दी, चिश्तिया, नक्शबंदी, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन देखिए बहुत ही रेयरली पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बच्चे इसे जबरदस्त तरीके से कंफ्यूज हुआ करते हैं। तो चलिए इन क्वेश्चनों को पहले सीक्वेंस हम लोग इनका मिलाना शुरू करते हैं। तो पहला हम लोग देखें शेख निजामुद्दीन औलिया, तो शेख निजामुद्दीन औलिया का क्या हो जाएगा, चिश्तिया हो जाएगा, यानी कि तीसरे का ए। फिर दूसरा है बहाउद्दीन जकारिया, तो बहाउद्दीन जकारिया के सिलसिले को देखते हैं तो इनका सिलसिला है सुहरावर्दी, यानी कि बी, दूसरे का बी। तीसरा है मियाँ पीर, ठीक है ना। दूसरा क्या है दोस्तों, तीसरा क्या है मियाँ पीर, तो मियाँ पीर का है दोस्तों कादरी, यानी कि सी का ए, सी का पहला वाला हो जाएगा। अब चौथा आप जान ही गए, चौथा क्या हो जाएगा, अमर सरहिंदी का क्या था, नक्शबंदी, यानी कि चौथे का डी। यानी कि क्या बना आपका दोस्तों, ए का आपका क्या बना, ए का बना है तीसरा, बी का आपका क्या बना, तो बी का दोस्तों आपका बना है दूसरा, और सी का आपका क्या बना, तो सी का बना है ए ओ पहला वाला, और डी का क्या बना है, तो डी का बना है चौथा, यानी कि 3 2 1 4 इसका बन जाएगा। तो 3 2 1 4 कहाँ दिया है, तो 3 2 1 4 ये रहा आपको सीक्वेंस दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये क्वेश्चन देखिए सीजीएल का बना हुआ क्वेश्चन है, जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन बना करता है, ठीक है। अब आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य में हुआ है। 4 ऑप्शन है, तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटका में या महाराष्ट्र से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु से। जी हाँ दोस्तों, पूर्व मध्य काल में दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र में भक्ति की 2 संत धाराओं अलवार और नायनार, जो अलवार थे दोस्तों ये वैष्णव संत थे, और जो नायनार थे ये शैव संत थे, और इन्हीं दोनों संतों का विकास और इन्हीं दोनों संत धाराओं का विकास हुआ करता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो जाएगा दोस्तों वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में से किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया। 4 ऑप्शन है, असमिया, बंगला, ब्रज भाषा या अवधी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असमिया। जी हाँ दोस्तों, शंकर देव असम के महानतम धार्मिक सुधारक थे, बहुत ही महान धार्मिक सुधारक थे, और इनका संदेश जो था वो विष्णु या उनके अवतार कृष्ण के प्रति पूर्ण भक्ति पर केंद्रित था। और दोस्तों इन्होंने असमिया भाषा का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा असम भाषा का प्रयोग करके उसे लोकप्रिय भी बनाया। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था। 4 ऑप्शन है, संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, संत एकनाथ, संत तुकाराम। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संत तुकाराम। जी हाँ दोस्तों, शिवाजी के समसामयिक मराठा संत तुकाराम एवं समर्थ गुरु रामदास थे, और दोस्तों रामदास छत्रपति शिवाजी के गुरु थे, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालेक्टस, क्या है, एनालेक्टस पवित्र ग्रंथ है। 4 ऑप्शन दिए गए, और शिंतो धर्म का, ताओवाद का,
कन्फ्यूशसवाद का या फिर यहूदी धर्म का? तो इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा ऑप्शन, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कन्फ्यूशियन धर्म का या कन्फ्यूशसवाद का। कन्फ्यूशसवाद का ये पवित्र ग्रंथ है। जी हाँ दोस्तों, एनालेक्टस जो है वो कन्फ्यूशसवाद, जिसको हम लोग कन्फ्यूशियन धर्म के नाम से भी जानते हैं, इस कन्फ्यूशियन धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, अब आइए हम लोग ऑनलाइन पूछे गए प्रश्नों से, यानी कि सीबीटी पे यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पूछे गए प्रश्नों को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सीबीटी में पूछा गया था कि संत कबीर किसके शिष्य थे? तो दोस्तों संत कबीर रामानंद के शिष्य थे। ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सिख धर्म को किस शताब्दी में स्थापित किया गया था? तो सिख धर्म को दोस्तों 15वीं से 16वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सुर सतसई, सुर सारावली, साहित्य लहरी, सुर सागर में कौन सा ग्रंथ सूरदास का नहीं है? तो दोस्तों सुर सतसई जो है ये सूरदास का ग्रंथ नहीं है। इसके अलावा आपका सुर सारावली, साहित्य लहरी, सुर सागर, ये तीनों ही आपके सूरदास के ग्रंथ हैं। फिर एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि संत रामानंद किस शाखा से संबंधित थे? तो संत रामानंद दोस्तों राम मार्गी शाखा से संबंधित थे। किससे? राम मार्गी शाखा से संबंधित थे। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बंगाल के विख्यात संत चैतन्य किस शासक के समकालीन थे? तो बंगाल के विख्यात संत चैतन्य अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सूरदास ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है? तो सूरदास अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। एक क्वेश्चन ये आया था कि विख्यात संत वल्लभाचार्य किस शाखा से संबंधित थे? तो विख्यात संत वल्लभाचार्य दोस्तों कृष्णाश्रयी शाखा से संबंधित है। किससे? कृष्णा आश्रयी शाखा से संबंधित थे। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक चैतन्य को मानते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि रामचरितमानस के लिए तुलसीदास द्वारा किस भाषा का उपयोग किया गया था? तो रामचरितमानस के लिए तुलसीदास के द्वारा अवधी भाषा का प्रयोग किया गया था। किसका? अवधी भाषा का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन जो आपके सूफी एवं भक्ति आंदोलन से पूछे गए थे अभी तक 2006 से लेकर के 2020 तक में। ठीक है ना। अब दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे मध्यकालीन क्षेत्रीय राज्यों से जितने भी प्रश्न बने हैं उनको सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूले। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूले। साथ ही साथ अगर आप इन वीडियोस की पीडीएफ पाना चाहते हैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ तो कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके व्हाट्सएप नंबर पे इस नंबर पे कैपिटल लेटर में मैसेज कीजिए, हमें लिख करके ज्वाइन। हम आपको अपने IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड करेंगे जहां पे आपको हमारे सारे वीडियोस की PDF मिलेगी, साथ ही साथ सारे वीडियोस की लिंक मिलेगी, अपकमिंग एग्जामिनेशन डिटेल्स मिलेगा, अपकमिंग वैकेंसीज की डिटेल दी जाएगी, डेली न्यूज़पेपर मिलता है, डेली एडिटोरियल मिलता है, कोचिंग मटेरियल, टेस्ट मटेरियल, बहुत सारी चीजें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में दी जाती है। इसलिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ अब आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के सर्च बॉक्स में जाएं, टाइप कीजिए IQ मेंटर, फॉलो कीजिए हमें। वहां पे हमारे पोस्ट के माध्यम से डेली कुछ ना कुछ नया और बेहतरीन सीखने को मिलेगा जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।